मॉर्निंग गाइस। आपके अपने चैनल अध्ययन मेथड पर मैं आपका स्वागत करता हूं, मोहित सक्सेना। और सुपर टेट की सुपर क्लास विद मोहित सर में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, काफ़ी सारे वीडियोस जिसमें आपने पढ़ा अंक और संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। इसके अलावा हमने संख्याओं के विभिन्न प्रकार जाने, संख्याओं का वर्गीकरण पूरा अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया है अपने वीडियोस में, और आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे घातांक नियम, रूल्स ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि घात होती क्या है। किसी भी संख्या, सपोज a, इसके ऊपर एक्सपोनेंट में मैं लिखता हूं m, तो ये इसका संकेतन रूप है, ये इसको इंडिकेट करेगा, ये घातीय संकेतन रूप है। ये आप लोगों ने 6-7 में देखा होगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। संधे जैसी कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इतना समझें कि ये जो a है इसको हम कहते हैं बेस, या इसको कहते हैं हम आधार, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है इसको हम कहते हैं घात, और आम भाषा में हम कहते हैं a to the power m। तो ये आधार है और ये इसके ऊपर जो घात लगी हुई है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या घात, ठीक है, a to the power m। अब हम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे घातांक के नियम, रूल्स ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रखा है, ये 9 रूल्स लिख रखे हैं और मैं आपको बिंदुवार हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनफल नियम की। घातांक का गुणनफल नियम क्या होता है। तो गुणनफल नियम के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर समान आधार है a इंटू a, हम गुणनफल कर रहे हैं दो संख्याओं के मध्य, दो पूर्णांक हैं a और a के ऊपर घात है n और दूसरे आधार a के ऊपर घात है n, तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आपस में घातें जुड़ जाएंगी, यानी उनका सम हो जाएगा। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। ये तभी संभव है जब दोनों के आधार समान हों। यहाँ a की जगह आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। पूर्णांक सपोज 2 के पावर 3 प्लस इंटू 2 की पावर 4, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा 2 की पावर 3 प्लस 4 और वी कैन से 2 की पावर 7। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनफल नियम क्या होता है। तो समान आधार पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये है घातांक का गुणनफल नियम। अब हम बात करेंगे घातांक का भागफल नियम। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर समान आधार हैं और उन पर घातें अलग हैं, घातें भिन्न प्रकार की हैं और आधार समान है, और दोनों के बीच में अगर हम डिवाइड करा रहे हैं, अगर हम भाग की संक्रिया करवा रहे हैं, तो इसका जो उत्तर मिलेगा उसमें ये होता है कि सेम आधार है तो वही रहना है a, घातें आपस में घट जाती हैं a टू दी पावर m माइनस n। ये घातांक का भागफल नियम है। सपोज 3 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 2, देन हमारे पास इसका आंसर होगा 3 टू दी पावर 4 माइनस 2 एंड वी कैन से दैट 3 टू दी पावर 2। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो और एक्सटेंड करके 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये घातांक का भागफल नियम हुआ, ये गुणनफल नियम हुआ। अब मैं आपको बताता हूं घात का नियम। घात का नियम क्या होता है। जहां कहीं सपोज a पे पावर m है और इसके ऊपर होल पावर n है, उस केस में क्या होगा, ये हम घात का नियम की बात कर रहे हैं। a टू द पावर m और इसके होल टू द पावर n है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n।
यानी जब हम घात के ऊपर घात लगाएंगे तो उन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। सपोज हमारे पास 4 टू द पावर 2 है और ऊपर होल्स टू द पावर 2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 4 टू द पावर 2 इंटू 2 और 4 टू द पावर 4, और इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 सॉरी 256। तो ये हुआ आपका घातांक का घात का नियम, यानी घात के ऊपर घात अगर है तो वो इस तरह से होगी। अब मैं आपको बताऊंगा गुणनफल का घात नियम। गुणनफल के घात के नियम के लिए सपोज 3 अलग अलग आधार है a इंटू वी इंटू सी, इसके ऊपर अगर पावर है x, a इंटू वी इंटू सी, ये 3 अलग अलग संख्याएं हैं, इनके ऊपर पावर x है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इंटू c टू द पावर x। ये है गुणनफल का घात नियम। अगर 3 संख्याएं गुणा की संक्रिया में है और उनके होल टू द पावर x है, तो हम a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इंटू c टू द पावर x लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्युत्क्रम के नियम की। सपोज x टू द पावर m है, व्युत्क्रम का नियम x टू द पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर माइनस m। इसको हम 1 बटा x टू द पावर माइनस m, ये हो जाएगा। या x टू द पावर अगर माइनस m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर m। ये अपोजिट चलता है एक दूसरे से। ये है व्युत्क्रम का नियम, यानी x टू द पावर m है, अगर हम 1 अपॉन में करेंगे तो ये जो घात है ये ऋणात्मक हो जाएगी। सेम अगर ऋणात्मक घात है उसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो वो धनात्मक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे घातांक का शून्य नियम। एक चीज़ हमेशा इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है और ये जो संख्या है वो 0 ना हो, अगर ये संख्या 0 नहीं है तो ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या पर 49 टू द पावर 0 है, इसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। कोई भी संख्या 128 टू द पावर 0 है, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। किसी भी पूर्ण संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब हम बात करेंगे समघातांक नियम की। देखिए समघातांक नियम में क्या होगा। समघातांक नियम में अगर कोई संख्या है a और उसके ऊपर जो घातांक है, जो घात है वो है एक धन पूर्णांक और ये संख्या जो है वो है माइनस में, तो अगर संख्या a टू दी माइनस की संख्या पर अगर धन घात जो घात है वह पॉजिटिव नंबर है, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, और संख्या अगर माइनस में है तो उसकी जो वैल्यू आएगी, अगर सम है, ये समघातांक का नियम है, ये जो घात है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो बेस है वो माइनस होना चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा और घात सेम रहेगी। सपोज माइनस का 2 और 2 की पावर 2, मैंने इस तरीके से लगा दिया है, माइनस 2 की पावर 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज भी 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही विषम घातांक नियम में इसके जस्ट अपोजिट होगा कि अगर माइनस a टू दी पावर m है तो अगर विषम घात है, मतलब ये जो विषम घातांक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगी माइनस a टू दी पावर m। ठीक है, जैसे सपोज माइनस 2 दी पावर 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 8। ठीक है, ये हमेशा माइनस ही रहेगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 दी पावर 3, सेम ही बात है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अंश व हर में घात के नियम की। तो अंश व हर में घात के नियम के लिए सपोज a अपॉन b की पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। तो इस तरह से हमने देखा कि घातांक के ये 9 नियम मैंने आपको बिंदुवार सारे एक्सप्लेन कर दिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अध्ययन मेथड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।